जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर का देश भर में विरोध हो गया। ऐसा विरोध हो गया कि कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, लोग घर से रगेदने की बातें बोल रहे हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाएं और पुरुषों के आक्रोश से बीजेपी डर गई है? दर्जनों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी पिटे हैं। जी हां दोस्तों, तो अब क्यों बीजेपी को लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला? साथ ही जनता का ऐसा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि भाजपा बौखला गई है। सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होने के बाद जिस तरह से प्रचार प्रसार का खेल शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है जो ये साफ बताती है कि भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा, अपने ही फैसले को पीछे खींचना पड़ा। तो घर घर सिंदूर को लेकर जो शोर मचा हुआ था 2 दिन तक, कल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल ने और उनके आईटी सेल के चीफ अमृत मालवीय ने अपने हैंडल से ये पोस्ट किया कि भाई ये तो फेक न्यूज थी। 2 दिन तक घर घर तमाशा चलता रहा। इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर जस्टिफाई करते रहे कि नहीं, सिंदूर बांटना तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से है। इनके प्रवक्ता एक हैं शिवम त्यागी, इन्होंने न्यूज 24 पे कहा था कि सिंदूर इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमारे गौरव का विषय है। ऐसे ही के शर्मा ने टीवी 9 पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारी माताओं और बहनों के पास जाएंगे तो सुहाग की सामग्री देंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारा खेल तमाशा उल्टा पड़ गया। सुहाग की सामग्री देने से पहले वो हो गया जिसका डर था। जी हाँ, भाजपा के नेता कार्यकर्ता कूट दिए गए, उनकी पिटाई कर दी गई। दूसरी तरफ जनता अलग धुतकार रही है। आप ये खबर देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, पीएम मोदी की जनसभा में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, कई वाहनों में तोड़फोड़, 1 दर्जन लोग हुए घायल। देखिए खबर में आगे लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी की अलीपुर द्वार में आयोजित जनसभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों पर गुरुवार को कई जगहों पर हमला किया गया। दिनहाटा के विभिन्न इलाकों से रवाना हो रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहनों को कई जगहों पर रोका गया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं को पीटा गया। इसमें दर्जन भर से अधिक भाजपा समर्थक घायल हो गए, उनको विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यह घटना बंगाल में कूचीबिहार जिले के दिनहाटा में हुई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिंदूर को तमाशा बनाने वाली पार्टी के साथ क्या किया गया। इस तरह के फैसले पार्टी के बड़े बड़े नेता लेते हैं, लेकिन खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। तो 2 दिन तक ये सारा तमाशा चलता रहा। हुआ ये कि ये घर घर सिंदूर योजना को लेकर इतना मजाक उड़ गया, इतना ज्यादा मजाक उड़ गया, औरतें इतना गुस्से में आ गईं। लगातार वीडियोस आ रहे थे जिसमें औरतें कह रही थी कि हमारे घर अगर कोई सिंदूर लेकर आया तो उसकी पिटाई हो जाएगी। साफ साफ कह रही थी औरतें कि सिंदूर तो पति देता है, कोई और सिंदूर कैसे देगा। और आग में घी तब पड़ गई जब ममता बनर्जी ने न केवल घर घर सिंदूर योजना पर सवाल उठा दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि मोदी जी को अगर सिंदूर भेजना है तो वो अपनी पत्नी को भेजें, किसी और को कैसे भेज सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं तमाम बयानों के बाद भाजपा को यह समझ आ गया कि अगर हमने ये घर घर सिंदूर वाली स्कीम को अपना लिया और कार्यकर्ताओं को सबके घर भेज दिया तो उनका बुरा हाल हो जाएगा, हो सकता है उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाए। और देखिए, ऐसा हो भी गया। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा बैकफुट पर चली गई और डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी की पूरी खबर को ही फेक बता दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक शख्स की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो पहले आर्मी में रह चुके हैं। तो पहले आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। इतना बड़ा जो है हिंदू महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला व्यक्ति और ये कह रहा है कि हम सिंदूर घर घर बांटेंगे। अपने बीबी के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया, अपने बीबी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाने वाला व्यक्ति और ये आरोप लगा रहा, ये कह रहा कि हम पूरे देश के महिलाओं के मांग के सिंदूर को जो है की रक्षा करूंगा। ये घोर बेईमानी है। अरे मोदी जी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंत भक्तों को दौड़ा दौड़ा के हिंदुस्तान की जनता फुटबॉल न बना दे। देखा आपने दोस्तों, किस तरह इस व्यक्ति ने साफ कह दिया कि मेरे घर में सिंदूर देने के लिए आए तो उन्हें मार के भगा दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, इस पूरे मामले को का असर जो है भाजपा में पड़ा
तो ऐसा करने में कहीं ना कहीं विपक्ष का भी बड़ा रोल रहा, क्योंकि कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक सबने भाजपा पर मोर्चा खोला। खासकर ममता बनर्जी ने उनके तमाम बातों को बोलना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी ने ही इसकी शुरुआत करी थी। बंगाल समेत उसकी सरकार पर खूब हमला किया था। देखिए दोस्तों, मोदी ने कहा था कि संकटों से घिरा हुआ है बंगाल, समाज में अराजकता फैला संकट है, मां बहनों पर अत्याचार दूसरा संकट है, बेरोजगारी बंगाल का तीसरा संकट है, चौथा संकट सिस्टम पर कम होते जनविश्वास का है। तो इस तरह की बातें मोदी जी ने बंगाल को लेकर कही। वो बात अलग है कि उन्हें अपनी खुद की सरकार में इस तरह का कोई भी संकट नजर नहीं आता। इसके बाद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसके तमाम रणनीतियों पर जमकर हमला करती हैं और खरी खोटी सुनाती हैं। घर घर सिंदूर बांटने वाले मसले पर भी ममता हर एक चीज समझा देती कि सिंदूर का क्या महत्व है। उसके बाद वो मोदी की जबरदस्त खिल्ली उड़ाती हैं और कहती हैं, मेरा चैलेंज है पीएम को लाइव डिबेट में बैठकर सवालों के जवाब दें और अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ ला सकते हैं। इससे बड़ी फजियत आज तक पीएम की नहीं हुई, किसी ने नहीं करी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी फजियत उनकी कर डाली जिसका असर भी आप देख सकते हैं। भाजपा बैकफुट पर आई, कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मसले पर क्या राय है? जिस तरह से भाजपा ने अपनी बातों से, अपने फैसलों से पल्ला झाड़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।